गाइस आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। और इस स्टॉक के कल के टारगेट्स के प्रेडिक्शंस आपके साथ में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। आपसे कहना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियो किसी भी प्रकार से आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं है, किसी चीज को फॉलो करने की गलती मत कीजिएगा। मैं आपके साथ में यहाँ पे जनरल ओपिनियन स्टॉक के टेक्निकल डेटा के बेसिस पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं और इसके टारगेट की प्रेडिक्शन यानी कि अनुमान लगाने का प्रयास कर रहा हूं कि यह शेयर कल और आने वाले हफ्ते में कैसा प्रदर्शन कर सकता है। तो इन चीजों का उपयोग आप अपनी स्टडीज में डेफिनेटली कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपकी लर्निंग में इंप्रूवमेंट आ सकता है, लेकिन किसी प्रकार से किसी नंबर डेटा को फॉलो करने की गलती ना करें जब तक आपकी खुद की रिसर्च, आपकी स्टडी, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की ओपिनियन और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पर इन्वॉल्व ना हो जाए। अब आपके साथ में बात करते हैं आईआरएफसी के बारे में। तो देखिए, इस स्टॉक के बारे में बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक ने रिकॉर्ड तौर प्रदर्शन दिखाया है। अपने लास्ट वर्किंग डे पे भी अचानक से सैटरडे को मार्केट ओपन हुआ और ये स्टॉक हमको एक अपर सर्किट के साथ में बंद होता दिखाई पड़ा। 176.25 ये इस स्टॉक का हमको एक नया लाइफ टाइम हाई बनता दिखाई पड़ा और जिसके साथ में इस शेयर ने हमको क्लोजिंग दी। लेकिन ऐसा नहीं कि ये शेयर हमको सिर्फ और सिर्फ इसी दिन आज भागता दिखाई पड़ा हो। पिछले 9-10 दिनों की बात की जाए, तकरीबन स्टॉक के अंदर हमको 80 रुपए के आसपास की तेजी देखने को मिली है और ये शेयर मार्केट के अंदर रिकॉर्ड लेवल से ऊपर चढ़ता दिखाई पड़ा है। पिछले एक साल का प्रदर्शन तो हमारे आंखों के सामने दिखाई पड़ ही रहा है कि 25 रुपए से शेयर हमको 75 रुपए के ऊपर जाता दिखाई पड़ गया है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि आपने 900% से ज्यादा के मुनाफे इस स्टॉक के अंदर बनते देखे हैं, जो कि किसी भी मल्टी बैगर शेयर के रिटर्न कहे जाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये मल्टी बैगर शेयर अभी यहां से भी मल्टी बैगर रिटर्न आपको देगा और कई बार मल्टी बैगर रिटर्न देगा। इस बात की संभावनाएं बहुत प्रबल दिखाई पड़ती हैं। इसका बिजनेस मॉडल, आने वाला बजट, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट जो इसके साथ में इन्वॉल्व हैं, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट जो आने वाले समय में इस स्टॉक को मिलने वाले हैं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इस स्टॉक को और भी स्ट्रेंथ प्रदान करती दिखाई पड़ती हैं और इनका फायदा इस स्टॉक को आने वाले समय में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, जिसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा प्रबल दिखाई पड़ती है। गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है, तो चीजें ओवरऑल बहुत पॉजिटिव हैं। और मैं ये नहीं कह सकता कि स्टॉक के अंदर जो तेजी आपको देखने को मिली है वो सिर्फ और सिर्फ अभी देखने को मिली है। हाँ, पिछले 8-10 दिनों के अंदर स्टॉक के अंदर रिकॉर्ड लेवल पे तेजी आई है, लेकिन पिछले एक साल से ये शेयर हमको निरंतर ऊपर की तरफ चढ़ता ही हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब उसके बाद में ये सोचना कि क्या ये स्टॉक 200 रुपए के लेवल को क्रॉस करेगा या 250 के लेवल को क्रॉस करेगा, तो मुझे लगता है कि ये चीजें बड़ी आसानी से पॉसिबल है और हो सकता है कि हम इन नंबर्स को इस ही जनवरी के महीने के अंदर ही अनुभव कर पाए। अब इस महीने के अंदर हमको तकरीबन 7 से 8 दिन की वर्किंग बाकी है। एग्जैक्टली काउंट मेरे पास में नहीं अवेलेबल है, लेकिन 7-8 दिन की वर्किंग हमारे पास में मौजूद है। और जिस प्रकार का प्रदर्शन इस स्टॉक ने हमको दिखाया है, उसके बारे में यह कहना बिल्कुल भी संभव है कि यह स्टॉक 225 से 250 के टारगेट भी हमको हो सकता है कि 31 जनवरी के पहले पहले ही दिखा दे। अब ऐसा हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर ऐसा ना हो तब भी मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर किसी प्रकार से कोई लॉस बनता नहीं दिखाई पड़ रहा। और आने वाले समय में तो यहां पे वैसे भी हम 4 डिजिट और 5 डिजिट के टारगेट्स के बारे में चर्चाएं कर ही रहे हैं। आप मुझसे अग्री या डिसएग्री कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहां इस वीडियो में आपके साथ में बात करना चाहूंगा इस स्टॉक की करंट टाइम के जो सिचुएशन है उसको देख करके इस स्टॉक में क्या नंबर्स नजर आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो भी तेजी हमको इस स्टॉक के अंदर करंट टाइम में देखने को मिली, यानी कि पिछले 2 हफ्तों के अंदर आपको आईआरएफसी का स्टॉक मार्केट के अंदर भागता दिखाई पड़ा है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बजट को हम यहाँ पे फोकस में रख सकते हैं, क्योंकि आगामी बजट के अंदर उम्मीद है कि 3 लाख करोड़ का बड़ा पैकेज यहाँ पे रेलवे सेक्टर की तरफ ट्रांसफर होता दिखाई पड़ सकता है। अब जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा पैकेज यहाँ पे आएगा तो वहां पे उस सेक्टर की जो फाइनेंशियल कंपनी है उसको फायदा क्यों नहीं होगा, और ये वो रीजन है जिसकी वजह से ये शेयर भाग रहा है और रेलवे का हर स्टॉक मार्केट के अंदर एक तेजी बनाता दिखाई पड़ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। स्टॉक मजबूत है, फंडामेंटल्स मजबूत हैं और स्टॉक के पास में जो चीजें हैं, जो बिजनेस मॉडल है, जो ऑर्डर बुक है, वो सब मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी जो करंट टाइम की तेजी है वो कहीं ना कहीं आने वाले बजट की हाइप को अपने साथ में लेकर के चलती है। इसका फायदा स्टॉक को मिल रहा है और ये चीजें कॉन्क्रीट बेसिस पे आगे हम लोग को डेवलप होती दिखाई पड़ सकती है अगर बजट में हमको ये अनाउंसमेंट भी होते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। बाय एनी चांस अगर ये अनाउंसमेंट नहीं भी होते हैं तो स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे के लेवल्स आएंगे, लेकिन उसके बाद में स्टॉक के पास में अभी भी वो पोटेंशियल्स मौजूद हैं, वो ऑर्डर्स मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर कोई बड़ी गिरावट आएगी इसकी संभावनाएं तो कम दिखाई पड़ती हैं। लेकिन अगर टेक्निकली आप चीजों को समझने की कोशिश करें तो जितने भी आपके साथ में मैंने बातों के बारे में चर्चाएं की है, जितने भी इवेंट्स के बारे में चर्चाएं की हैं या फिर बजट के बारे में चर्चाएं की हैं, वो किसी प्रकार से स्टॉक के ऊपर टेक्निकल स्टडीज के बारे में चर्चा नहीं कर रही है और टेक्निकली ये स्टॉक बड़े ही तेजी से ऊपर की तरफ भागता दिखाई पड़ रहा है। तो थोड़ा सा स्टॉक की टेक्निकल स्टडी को आपके साथ में डिस्कस करने की कोशिश करता हूं और यहां पे मुझे कुछ अलर्ट्स स्टॉक में दिखाई पड़ते हैं जिनके बारे में आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले
अगर आपके साथ में यहाँ पे मैं बात करने की कोशिश करूँ RSI के बारे में, जो ऑलमोस्ट 84 के पास में है, इसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है पूरी तरीके से आपको ओवरबॉट जोन में ज़्यादा दिखाई पड़ चुका है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में है तो वहाँ से आपको इसको गिरना ही गिरना है, इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आनी ही आनी है। लेकिन जो एक ट्रेडिशन है, जो एक कहीं ना कहीं ट्रेंड है मार्केट के अंदर, वो यही कहता है कि यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, किसी प्रकार के हाइपर इमोशन में आकर के स्टॉक के अंदर इन्वॉल्व होने की गलती नहीं करनी है। MACD लाइन और सिग्नल लाइन अपना जो बैलेंस है वो मेंटेन करके चल रही है। हिस्टोग्राम्स में कोई बड़ी दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही है, बहुत स्ट्रांग नहीं, लेकिन टेक्निकली डेटा देखा जाए तो मुझे RSI यहाँ पे थोड़ा सा इसका कमजोर दिखाई पड़ता है। इसके ऊपर अपनी स्टडी जरूर कीजिएगा। दूसरा यहाँ पे फैक्टर अगर आपके साथ में गिनने की कोशिश करूं तो मैं आपके साथ में इस ग्राफ के बारे में बात करूंगा। अगर आप देखें तो 150 रुपए के नीचे इस स्टॉक के अंदर हमको यहाँ पे एक बार एक गैप अप अपनी ओपनिंग होती दिखाई पड़ी थी, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बड़ा गैप बनता दिखाई पड़ा था। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि गैप फिलिंग थ्योरी हमसे ये जरूर कहती है कि अगर आज गैप बना है तो कल इसकी फिलिंग जरूर होगी। हम देख सकते हैं कि स्टॉक 160 के लेवल पर जाने के बाद में वहां से आपको गिरता दिखाई पड़ा था। हल्की बहुत गिरावट स्टॉक के अंदर बनी थी, हालांकि उस गिरावट का भी शेयर को हमको फायदा होता दिखाई पड़ा, क्योंकि यहां पे एक बड़ी बाइंग आ गई और उसके बाद में स्टॉक ने और भी बड़े लेवल्स मार्केट के अंदर क्रिएट कर दी। अब अगर आप इसके बाद में देखने की कोशिश करते हैं तो आज की डेट में इस स्टॉक के अंदर एक बड़ा गैप बनता दिखाई पड़ा है, और ये जो गैप है मुझे लगता है कि इसकी फिलिंग भी हमको मार्केट में होती हुई जरूर दिखाई पड़नी चाहिए। ये आने वाले ट्यूसडे को होगी या फिर इस हफ्ते के अंदर किस दिन होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारे लिए अलर्ट प्रेजेंट जरूर करता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को अपनी स्टडी में जरूर शामिल कीजिएगा। और ये एक बड़ा गैप है तो मुझे लगता है कि इसकी फीलिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा हैवी हो सकती है, यानी कि यहाँ पे आपको एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बड़ी गिरावट का मतलब मेरा ये नहीं कि स्टॉक के अंदर आपको एक लोअर सर्किट देखने को मिल जाए, ऐसा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हाँ 2, 4, 5, 6% की गिरावट इस स्टॉक के अंदर हमको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। ये चीज़ें आपको ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में से किसी भी दिन आती नजर आए तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि यह गैप फिलिंग थ्योरी के हिसाब से स्टॉक में गिरावट हो रही है। तो स्टॉक के ऊपर जो खबरें हैं, जो डेटा है, वो हमसे यही कहते हैं कि यह स्टॉक की जो रैली है वो पूरी तरीके से ऊपर चढ़ती दिखाई पड़ेगी और स्टॉक के अंदर कोई रोकथाम बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर टेक्निकल डेटा के बारे में बात की जाए तो इसका RSI स्टॉक को वीक बना रहा है और स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं एक गैप फिलिंग थ्योरी के अनुसार स्टॉक के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आना बनती है। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि स्टॉक हमको ट्यूसडे को ये गिरावट ना दिखा पाए, लेकिन अगर ऐसा होता भी है या फिर इस वीक में किसी दिन भी होता भी है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलर्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। एग्जिट के बारे में कम से कम मेरी ओपिनियन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है कि किसी को भी शेयर को गिरावट से बेचने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अगर आप एक फ्रेश बायर की हैसियत से स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो शायद थोड़ा सा मुझे स्टॉक महंगा दिखाई पड़ रहा है। कम से कम अगर आप इसकी ओपिनियन स्टॉक के अंदर 6 महीने से कम की है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहा जाए, या फिर स्टॉक को अगर आपको यहाँ पे बाय करना है तो अपने पैसे को कम से कम 10 भागों में डिवाइड करके बाय करने की कोशिश की जाए, क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक के अंदर हमको थोड़ा 10-5 रुपए का नीचे के लेवल पे इसको बाय करने की एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई पड़ जाए शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में मैंने आपसे पहले भी कहा, आपने अगर मेरा कल का वीडियो देखा है या नहीं देखा है मुझे नहीं पता, तो मुझे स्टॉक के अंदर बहुत बड़े टारगेट दिखाई पड़ते हैं। ना सिर्फ ये 3 डिजिट का स्टॉक 4 डिजिट में जाता, बल्कि मुझे 5 डिजिट्स में भी कन्वर्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है, जिनकी रिसर्च मैंने आपके साथ में प्रेजेंट करने का प्रयास जरूर किया है। तो आपसे जरूर कहूंगा कि इस वीडियो का उपयोग अपनी स्टडीज के लिए कीजिएगा। टेक्निकल डेटा है, मैं सही भी हो सकता हूं, गलत भी हो सकता हूं, ये एक अनुमान है, तो अनुमान के आधार पर मार्केट में ट्रेड नहीं किया जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अपनी रिसर्च में आप इन पॉइंट्स को शामिल कीजिएगा, अपनी जो भी स्टडीज करते हैं उन पॉइंट्स को यहाँ पे, इन पॉइंट्स को वहां पे शामिल कीजिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से को डिस्कस कीजिएगा और उसके बाद में जो चीज आपको सही लगे उसको मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट कर दें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।